जय जगन्नाथ। अयोध्या हारने और उड़ीसा जीतने के बाद पूरी पार्टी ने राम को छोड़ दिया है। इसीलिए जब अयोध्या का विकास तार-तार हुआ और राम मंदिर छू रहा था, तब कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दी पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी को छोड़कर। कहने लगे, एक अविनाशी को छोड़कर सब कुछ विनाशी है। सड़क हो, पुल हो या 500 साल के इंतजार के बाद बना राम मंदिर। कभी राम उनके आराध्य थे, अब शिवाजी महाराज हो गए हैं। उन्हें सुधारते हुए लच्छू सेठ ने कहा, राम उनके नहीं, वे राम के आराध्य थे। आखिर राम को वे ही तो लाए हैं। पंडित जी ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, जब शिवाजी महाराज और उनके भक्तों से माफी मांग ली तो एक बार रामलला और उनके भक्तों से भी मांग लेते, या लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। माना सब ऋषियों के भक्त नहीं है, पर रामलला के तो हैं प्रभु। राधेलाल पंडित जी इन दिनों मार्गदर्शक मंडल में हैं। लोग उनकी बात को सीरियस नहीं लेते। लच्छू सेठ ने जवाब दिया, वेदों में लिखा है, नव सृजन के लिए विध्वंस जरूरी है। जब पुराना टूटेगा तभी नया बनेगा। यही विकसित भारत का रास्ता है। आप क्या सोचते हैं, शेरशाह सूरी की तरह जीटी रोड बनवाएं या शाहजहां की तरह लाल किला जो आज भी कायम है? पंडित जी बोले, तुम ठेकेदार हो, यही विकास चाहते हो? सेठ जी बोले, हाँ, तभी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद पाते। प्रभु, लगता है ये योगी बाबा आपसे आगे निकलना चाहते हैं। आप भले ही ब्रॉडकास्टिंग बिल वापस ले लिया हो, पर योगी बाबा ने यूट्यूबर पर नकेल कसी दी। बाबा के कानून से उत्साहित होकर हम लोगों ने एक यूट्यूबर की सुताई कर दी। देशद्रोह कर रहा था, उसने खबर चला दी कि लच्छू सेठ के सट्टे के फड़ पर ड्रग्स भी मिलती है। इस सच से कार्यकर्ता भड़के हुए थे। उसे कूटने से पहले दरोगा जी से पूछ लिया था। उनका कहना है, पहले पीट लो फिर बताना, यूएपीए लगा देंगे। भले आदमी है, पार्टी के लिए हमेशा तैयार। योगी बाबा के बड़े भक्त। जब उन्होंने सुना कटोगे तो बटोगे, रोज मंडल कार्यालय में आके नेताओं को समझाते हैं, गुटबाजी छोड़ दो। एक दिन मंडल अध्यक्ष सरदार जंडल सिंह ने उन्हें ही समझा दिया, देखो भाई, हमारा तो ठीक है, पर तुम जो ये बाबा की भक्ति करते हो वह ठीक नहीं है। साहेब खुद के अलावा किसी दूसरे की भक्ति पसंद नहीं करते। प्रभु, पिछली बैठक में प्रधान नत्था सिंह और सरदार जंडल सिंह फिर भिड़ गए। आप तो जानते ही हैं, नत्था सिंह मंडल अध्यक्ष बनना चाहते हैं। इस बार उन्होंने कल्लू कसाई को अपने साथ मिला लिया है। कल्लू को उनका ऑफर है कि वह बजरंग दल की अध्यक्षी संभाले, गौ रक्षा का काम भी देखे। प्रधान जी अध्यक्ष बने तो सट्टे का फड़ भी उसे ही दिला देंगे। इस समझौते के बाद कल्लू के पट्टे जमा हो गए और नारे लगाने लगे, परिवारवाद मुर्दाबाद। नया मामला यह है कि सरदार जी अपने साले को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे उसे नया अध्यक्ष बनाया जा सके। पिछली बार सरदार जी ने नत्था सिंह के बेटे के खिलाफ मोर्चा खोला था, इस बार उन्होंने साला साहब के खिलाफ कर दिया। जंडल सिंह का तर्क है कि साला परिवार का हिस्सा नहीं होता, इसलिए वो परिवारवाद में नहीं आता। अब 1 लाख नए लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना है तो वे कहां से आएंगे? अपने आसपास से ही ना। अब नत्था सिंह का कहना था कि नए लोगों को ही जोड़ना था, तो फिर झारखंड के चंपई सोरेन को उनके बेटे के साथ शामिल क्यों किया? यह परिवारवाद नहीं है क्या? सरदार जी बोले, सत्ता के लिए कुछ नियमों को शिथिल करना पड़ता है। यह सुनकर भीमा कश्यप हंसने लगा। आजकल वो पार्टी के लिए कंगना रनौत बना घूम रहा है। कब कहां क्या बोल दे, कहां फंसा दे, कोई गारंटी नहीं। अध्यक्ष जी उसे कई बार मुंह बंद रखने को कह चुके हैं। भीमा बोला, किसी को भी ले आना, आप पार्टी वाले को छोड़कर। केजरीवाल जेल में रहकर भी अपने लोगों को सपने में डराकर वापस ले जाता है। इधर बहस चल रही थी, तभी भोला जाटव ने तमाकू घिसते हुए कल्लू कसाई से पूछा, भैया, ये अपनी ईडी और सीबीआई की बड़ी दहशत है। कल्लू ने सवाल किया, क्या हुआ? भीमा बोला, देखो, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वह भी निर्विरोध। अब क्रिकेट में है तो परिवारवाद के आरोप से भी मुक्त। एक हमें देखो, इतने सालों से लाठियां भांज रहे हैं, फिर भी दरी ही बिछा रहे हैं। लगता है दूसरे देशों के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्षों की फाइल भी अपने शाह साहब ने दबा रखी है। प्रभु, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। उन्होंने बंगाल की घटना के बाद कहा कि वे डरी हुई हैं। पत्रकार लंगड़ का कहना है कि जो द्रौपदी मणिपुर में महिलाओं के चीरहरण पर सोई रही, वो कोलकाता हादसे पर जाग गई। इसे देखकर लगता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। खैर, कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी के लिए अग्रिम बधाई। उनकी फिल्म की टिकट खरीदकर गांव वालों को दिखानी है या नहीं, अगले मन की बात में बता देना जी। शेष कुशल आपका वक्त, सेवक राम। नमस्कार।